शुभ दिन बच्चों। चिनार पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 8 में आज हम पाठ 2 अकबरी लोटा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर अन्नपूर्णा नंद वर्मा जी और इस पाठ में हास्य को महत्व देते हुए जीवन में हंसी मजाक के महत्व को समझाया गया है। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि दुख के बीच भी हास्य के क्षण उभर आते हैं। ये क्षण हमारे लिए अनमोल होते हैं। इन्हें जितनी बार याद करो उतनी ही बार हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ऐसा ही हास्यास्पद अनुभव आपके साथ बांटना चाहेंगे। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आँख सेकने का अर्थ है देखने के लिए भी न मिलना। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, पत्नी बोली। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों की त्यों बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा अर्थात इज्जत का था। अपने घर में ही अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में क्या सोचेगी, ऐसा वो सोचने लगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को यह कथा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय खुश थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। हेकड़ी से हाथ धोना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अकड़ भूल जाना। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो, ऐसा विचार लाला झाऊलाल के मन में उठने लगे। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आईं। वे पानी तो ज़रूर लाईं, पर गिलास लाना भूल गईं। केवल लोटे में पानी लिए प्रकट हुईं। फिर संयोग से वह लोटा भी अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, अर्थात वे उस लोटे को पसंद नहीं करते थे। था तो नया, 1-2 साल का ही बना हुआ, पर उसकी गढ़न यानी बनावट ऐसी थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, पत्नी का अदब मानते थे। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे, तब भी गनीमत है। अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या कहना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया था कि नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंटी पानी पिए पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा।
अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। कहना न होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। आशय यह है कि लोटा सीधे नीचे की ओर गिरा। लाला के काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई यानी भीड़ भाड़ वाली गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर से हल्ला हुआ। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख यानी पैर के नाखून से शिखा तक भीगा हुआ है और अपने पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लेना अर्थ होता है बच्चों अनुमान लगा लेना। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज ने उसने सांगोपान स्नान कराया, फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपना मुंह खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? पंडित बिलवासी मिश्र ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटों से वार करे। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस न्यूलॉटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति भी दे दी होती तो यह निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? बिलवासी मिश्र बोले, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। साहब फिर बोले, पुलिस स्टेशन है कहाँ? बिलवासी मिश्र ने उत्तर दिया, पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए। बिलवासी मिश्र ने कहा, अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले इस लोटे को मैं इस आदमी से खरीद लूं। और लाला झाऊलाल से बोले, क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? बिलवासी मिश्र ने कहा, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य। मैं तो आपको एक विज्ञ सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। बिलवासी मिश्र ने बताया, जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी।
उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यह बराबर इसी से वुज़ू करते थे। वुज़ू करना यानी हाथ मुंह धोना। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद यह लापता हो गया। कलकत्ता यानी कोलकाता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी आंखें कौड़ी के आकार से पकौड़ी के आकार की हो गईं। यानी उनकी आंखों पर आश्चर्य का प्रभाव होता है। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बिलवासी मिश्र बोले, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। अंग्रेज़ बोला, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अंग्रेज़ बोले, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? बिलवासी मिश्र बोले, आपने। अंग्रेज़ फिर बोला, वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? बिलवासी मिश्र बोले, आपके। अंग्रेज़ ने फिर प्रश्न किया, अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया था या मेरा? बिलवासी मिश्र बोले, आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तब बिलवासी मिश्र ने उत्तर दिया, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 रुपये देता हूँ। अंग्रेज़ ने आगे बढ़कर कहा। बिलवासी मिश्र ने कहा, मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज़ बोला, मैं 200 रुपये देता हूँ। अजी, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला झाऊलाल के आगे रख दिए। साहब को भी ताव आ गया। ताव आ जाना, जोश आ जाना। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। तो बच्चों, आशाओं की लाश उठाना मुहावरा है, यानी उनकी इच्छा पूरी न हुई हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपये से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। प्रसन्नता की कूंची गिर जाना यानी प्रसन्नता छा जाना। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। बिलवासी मिश्र ने पूछा, मेजर डगलस कौन है? अंग्रेज ने उत्तर दिया, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ें संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा है कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां का जहांगीर से प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हवाले कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से उसने रख छोड़ा था। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल यानी पिछले वर्ष दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से
एक पुश्त पुराना है। एक पुश्त पुराना यानी एक पीढ़ी पुराना है। पंडित बिलवासी मिश्र बोले, इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन से बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। बिलवासी मिश्र बोले, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। झाऊलाल ने पूछा, अब आप कहाँ चले? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोंक कर शाबाशी दूंगा, इसमें 1 घंटा लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। बिलवासी मिश्र ने कहा, अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। सहेज लीजिए यानी रख लीजिए। लेखक ने लिखा है, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज ही तन्मयता से प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इसी बीच अंतर्ध्यान हो गए अर्थात गायब हो गए। उस रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उस कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली का संदूक खोला। उसमें 250 रुपये ज्यों की त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वे चैन की नींद सोए। यानी बिलवासी जी ने रुपए अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें परेशानी में भी समझदारी दिखानी चाहिए। मित्र की मदद करते हुए समस्या समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। पाठ के लेखक हैं डॉक्टर अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी भी प्रस्तुत पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर शब्दों के अर्थ आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।